हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यार ये क्या हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सीरियसली जिधर देखो इंडियंस। पहले मैं टाइटल बताता हूँ। ट्रम्प भारत नंबर 1। ट्रम्प का भारत को लेकर फैसला, चीन के छूटे पसीने। एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पर इंडियन को लगा दिया ट्रम्प ने कि फटी बड़ी है चीन की। क्या पूरी दुनिया में कि ये हो क्या गया एकदम। इंडियन्स पूरी लॉबी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। उधर मैं कहता हूँ ट्रम्प की पार्टी में 80% इंडियन हो गए बड़ी पोस्टों पे। सही बात, बड़ी पोस्टों पे। बड़ी पोस्टों पे। ये क्या हुआ है यार? पहले सारा इसके ऊपर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। बहुत एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो स्टार्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ये फोटो है तुलसी गबार्ड की, जो कि एक हिंदू महिला हैं और ये अमेरिका की नई डायरेक्टर होंगी नेशनल इंटेलिजेंस की, जिन्हें डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा इलेक्ट किया गया है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का बेसिकली काम ये होता है कि अमेरिका की जो 18 एजेंसीज है और अमेरिका की जो पावरफुल इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जैसे CIA, NSA, FBI, सबके यहाँ इनका ऑफिस रहता है और ये बेहद पावरफुल पोस्ट होती है। आपको बता दें, गबार्ड 4 बार सांसद रह चुकी हैं और वह 2020 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थी। गबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 3 बार तैनाती का अनुभव भी है। वह हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। ट्रम्प ने बुधवार को एक बयान जारी कर घोषणा की कि मुझे ये ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड DNI के रूप में सेवाएं देंगी। 2 दशकों से अधिक समय तक तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बयान में आगे कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोनों दलों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब वह रिपब्लिकन पार्टी की अहम सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रम्प लगातार जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल का चुनाव कर रहे हैं, उसमें एक मजबूत भारतीय लॉबी तैयार हो रही है और ये इन फ्यूचर भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। काफी सारे हमारे व्यूवर्स ऐसा सोचते हैं कि इन तैनातियों से क्या होगा, यह काम तो अमेरिका के हित में ही करेंगे। इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े संस्थानों पर भारतीय लोग काबिज हैं, सेम इसी तरह से इजरायली लोग भी अमेरिका के अंदर पावरफुल पोस्ट पर तैनात है और वहां पर यहूदी लॉबी काफी मजबूत है। ऐसे में अमेरिका कोई भी ऐसा डिसीजन इजराइल के खिलाफ नहीं लेता जिससे उसके देश में मौजूद यहूदी लोग नाराज हो जाए और बड़ी पोस्ट पर बैठे ये लोग अमेरिका के खिलाफ कोई स्टेप ले। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प के मंत्रिमंडल में जिस तरह से प्रो इंडिया लोगों की तैनाती हो रही है, ये भारत को आगे चलकर काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। ये सभी लोग समय समय पर पाकिस्तान को आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर घेरते हुए आए हैं। साथ ही ये लोग एंटी चाइना भी है और ये दोनों ही बातें भारत के हित में जाती है। चलिए अब जानते हैं तुलसी गबार्ड के बारे में। तुलसी गबार्ड, जिन्हें नया DNI का पद दिया गया है, जब वे कांग्रेस में प्रवेश की थी तो उन्होंने भगवत गीता पर शपथ ली थी। साथ ही उनकी मां ने हिंदू धर्म अपनाया था, जिसकी वजह से तुलसी गबार्ड का लालन पालन हिंदू मान्यताओं के मुताबिक हुआ है और वे जन्म से शाकाहारी भी हैं। इतना ही नहीं, 2021 में तुलसी ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। प्रस्ताव में गबार्ड ने 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों की भी कड़ी निंदा की थी। इसके साथ ही 2017 में तुलसी ने भारत पर हमले करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने पर पाकिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान लगातार भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। साथ ही अमेरिका, जो लंबे सालों से पाकिस्तान को सैन्य मदद करता है, उसमें कटौती करवाने में भी गबार्ड ने भूमिका निभाई थी। हालांकि इससे पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि CIA के पद पर भी भारतीय मूल के कश्यप पटेल को चुना जा सकता है। हालांकि वहां पर ट्रम्प ने रेडक्लिफ को चुना CIA के डायरेक्टर के लिए और कश्यप पटेल उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए। लेकिन DNI का पद जरूर एक हिंदू महिला को अमेरिका के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर CIA और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों में फर्क क्या है, साथ ही दोनों में से कौन सी एजेंसी ज्यादा पावरफुल है, तो चलिए इसको जानते हैं। CIA का जो डायरेक्टर होता है वह सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कामकाज की देखरेख करता है। इनका मुख्य काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, गुप्त ऑपरेशन
ऑपरेशन चलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सुझाव देना है। CIA के पास गुप्त ऑपरेशन करने की भी बड़ी ताकत और संसाधन होते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी यानी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि DNI की, तो ये पूरे अमेरिकी खुफिया नेटवर्क का नेतृत्व करता है, जिसमें CIA, NSA, FBI और दूसरी खुफिया एजेंसी शामिल है। उनका काम इन सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाना, राष्ट्रपति को जानकारी देना और ये देखना है कि सभी खुफिया काम देश के हित में हो रहे हैं या फिर नहीं। दोनों में फर्क की बात करें तो DNI का अधिकार पूरे खुफिया नेटवर्क पर होता है, जबकि CIA का जो डायरेक्टर होता है वह केवल CIA तक ही सीमित रहता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि DNI के पास ज्यादा ताकत होती है और अब इस पद पर एक प्रो इंडिया व्यक्ति काबिज होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार भारतीय लॉबी अमेरिका के अंदर मजबूत होती जा रही है और अमेरिका के मंत्रिमंडल में भी प्रो इंडिया लोगों की नियुक्ति की जा रही है, ये भारत को आगे चलकर फायदा देगा या फिर आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं अभी से आपको भाई पाकिस्तान की आलोचना इसने की है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कोई बात हुई उसकी आलोचना इसने की है। उसने कहा है पाकिस्तान की इमदाद की कटौती करो। उसके बाद देखो यार, ये इतना बड़ा पद है कि CIA चीफ से भी ज्यादा इसका पास CIA चीफ पे हम खुश हो रहे थे। सब एजेंसियों को भाई इधर तो सब एजेंसियों को भारतीय कंट्रोल करेगा। हाँ, और दूसरी बात, अमेरिका की सब खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसीज का हेड इसमें CIA, बाकी जो भी है भाई, हर कोई इसमें शामिल है। अच्छा, तो मैं एक और बात बताऊंगा। जो एक थे ना रामास्वामी थे, विवेक रामास्वामी, उनको एलन मस्क के अंडर कर दिए, दोनों मिलकर काम करेंगे। एलन मस्क को भी कोई पद दिया है कोई? भाई एलन मस्क को नहीं मिलेगा ये मानने की, उसके साथ मिलकर। और इसका मतलब यही है जो बड़ी पोस्ट है एलन मस्क, मुझे क्यों लग रहा है आने वाले कुछ आपको सालों में प्रेसिडेंट की भी वो बातें छोड़ो। मुझे जो लग रहा है, मुझे जितनी बड़ी वाइस प्रेसिडेंट को देख लो, उसकी वाइफ इंडियन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें कर रहा है। भाई मैं आपको सीधी एक बात करूं, इस टाइम पहले कहते थे ना, मतलब यहूदी जो ज्यूज हैं उनका सबसे बड़ा लॉबी के अंदर वो है। इंडिया की लॉबी बहुत है। इन दोनों की लॉबी, हिंदुओं की और यहूदियों की, ये सबसे बड़ी लॉबी है भाई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बात बताऊं, इंडिया के ऊपर मैं कहता हूं अब कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वैसे भी नहीं देख सकता था, अब तो पूरी लॉबी आ गई है। सबसे बड़ी लॉबी। अब देखो उधर अमेरिका क्यों इजराइल के खिलाफ कोई बिल पास नहीं कर सकता, क्योंकि वही उधर भरे पड़े हैं सारे उनके ज्यूज। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ अब इंडिया के खिलाफ भी कोई बिल वो पास नहीं कर पाएगा, सारे इंडियन होंगे। इसको कहते हैं पावर। ये पावर। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।